हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है यार। बड़ा फैसिनेटिंग टेस्ट मैच हो रहा है भाई बेंगलुरु में, इंडिया और न्यूजीलैंड का। और आज तो कमाल हो गया, 400 प्लस रन्स हुए एक दिन में। प्लस जो है इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया भाई सेकंड इनिंग्स में, आफ्टर गेटिंग बोल्ड आउट फॉर 46। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट बॉल ऑफ द डे पे विराट कोहली कॉट बिहाइंड हो गया ग्लेन फिलिप्स की गेंद पे। वरना इंडिया की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी, दे वुड हैव बीन 231 फॉर 2 विथ कोहली एंड सरफराज खान बोथ बैटिंग वेरी वेल। और दोनों ने 136 रन की पार्टनरशिप की। लेकिन लास्ट बॉल पे कोहली जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर, आई थिंक जो उसने ग्लव्स वगैरह चेंज किए ना, उससे थोड़ा सा वो उसके माइंड में ही प्ले कर रहा था कि मतलब ये दिन निकाल लो किसी तरह से, ज़्यादा प्ले कर रहा था। ही शुड हैव जस्ट प्लेड नॉर्मली, बट विद अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स। ये मैं आपको बता दूं कि उसने बहुत अच्छी स्पेल डाला है 7 ओवर्स का ग्लेन फिलिप्स ने, बिकॉज ही केप्ट द बॉल, ही जस्ट केप्ट ऑन अटैकिंग द स्टम्प्स। और पिच में थोड़ा बहुत तो है स्पिनर्स के लिए, और आपको पता नहीं होता कब नीचे रहेगी, कब एकदम से स्पिन करेगी, कब उठेगी। एंड ही देन ही बोल्ड दैट स्ट्रेट वन टू कोहली। यार कोहली उसको डिफेंसिव खेलने गया, लेकिन वो बजाय अंदर आने के, ऑफ स्पिन होने के, वो स्ट्रेट निकल गई, थोड़ी सी बाहर निकली है, जिससे कॉट बिहाइंड हुआ। रिव्यू भी लिया कोहली ने, बट यू कुड सी दैट इट वाज द कॉट बिहाइंड। सो इट स्पॉइल्ड इन अ वे, इट हर्ट इंडियाज मतलब फाइट बैक इन द सेकंड इनिंग्स। लेकिन स्टिल दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग टू कम। लाइक अभी ऋषभ पंत पता नहीं नी इंजरी के बाद क्या पोजीशन होती है, वो कितना किस तरह खेल पाता है, नहीं खेल पाता है। लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक केएल राहुल आएगा। देन दे हैव टू प्लेयर्स लाइक अश्विन एंड जडेजा, जो कि फेमस है इस बात पे कि वो मतलब बारों बार उन्होंने इंग्लैंड इंडिया को मतलब लोअर ऑर्डर में आके बचाया है और अच्छी इनिंग्स खेली है। अश्विन की तो 6 सेंचुरियाँ भी है, जडेजा की भी सेंचुरी है। तो इट्स नॉट दैट इंडिया कहे कि जी बिल्कुल ही ये मैच अब हाथ से निकल गया। हाथ से तो नहीं निकला है मैच, क्योंकि अभी 125 रन की लीड है न्यूजीलैंड की। एंड द वे दिस पिच इज प्लेइंग, ऑल्दो इट्स ओनली द थर्ड दिस प्ले, बट द वे दिस पिच इज प्लेइंग, आई थिंक मतलब इफ इंडिया कैन मैनेज टू इवन go ahead by 100 plus runs, it would be a very interesting match this one. लेकिन कोहलीज विकेट वॉज अ बिग विकेट, बहुत अच्छा खेला आज कोहली यार, मज़ा आया देख के। वही फ्लो था उसका। और शुरू में तो थोड़ा सा कॉशियस था, लेकिन जब उसने देखा कि सरफराज खान इतना एडवेंचरस है और सरफराज खान चांस ले रहा है शॉट्स खेलने के, तो देन ही ऑल्सो ओपनड अप। बट देन कोहली शॉट मेकिंग इज़ वेरी अश्योर्ड, एंड जब वो शॉट खेलता है तो उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क कम होता है। लेकिन सरफराज की शॉट मेकिंग में थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ रिस्क है, लेकिन बंदा यार बड़ा दिलेर है, डरता वरता नहीं है बिल्कुल भी। इट वाज गुड टू सी कि जब उसको शॉर्ट पिच बॉलिंग का वो मतलब ट्रैप ले किया टॉम लैथम ने, न्यूजीलैंड ने, तो लाइक यू नो सरफराज क्योंकि अभी अनएक्सपीरियंस्ड है, और ये टेस्ट भी उसे इसलिए खेल रहा है क्योंकि शुभमन गिल के स्टिफ नेक थी। तो उसको आके कोहली ने समझाया कि भाई मतलब 3-4 ओवर रह गए, आराम से खेलो, कोई मसला नहीं है। एंड आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल, सरफराज प्लेड वेरी वेल, एंड ही हैड द राइट अमाउंट ऑफ कॉशन एंड एग्रेशन। लेकिन रन अ बॉल पे रन करना ऐसी सिचुएशन में जहाँ इंडिया को जो है यानी कि बहुत बड़ी फर्स्ट इनिंग्स उसका डेफिसिट का सामना है, या तो मतलब आपको दिल गुर्दा चाहिए होता है खेलने का। आई थिंक आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू फाइट बैक इन द सेकंड। ये तो तय था, देखिए ये 46 पे एक टीम आउट होती है जैसे कल इंडिया हुई। तो इट वॉज मोर, आई थिंक इट्स जस्ट दैट वॉज सम वेरी व्हाट यू कॉल इट, व्हाट वुड आई से, जस्ट सम वेरी लेड बैक अप्रोच बाय द इंडियन बैट्समैन, एंड प्लस द कंडीशंस। न्यूजीलैंड को बहुत और न्यूजीलैंड ने नहीं मांगे थे वो कंडीशन, इंडिया ने खुद उनको कहा तुम बॉलिंग करो, तो उनको मिल गया बहुत अच्छे कंडीशंस, ओवरकास्ट कंडीशंस, पिच पे भी थोड़ा ग्रीनिश टेंच मॉइस्चर, तो उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो वेदर ही ऐसा होता है और उनके बॉलर्स दे थ्राइव इन दीज कंडीशंस। बट India being the top team in Test cricket, they have nearly they are into the World Test Championship final again for the third time running. They needed to show what do you call it, some spine, and they showed it in the second innings. मतलब सबने ही runs किए। जायसवाल I think he could have gone on to make a bigger score. रोहित एज यूजुअल जैसा खेलता आ रहा है, वो उसने भी रन बॉल तकरीबन 50 किए, एंड ही गेव देम द स्टार्ट दैट दे नीडेड। लेकिन द पार्टनरशिप बिटवीन कोहली एंड सरफराज वाज वेरी गुड, वेरी सॉलिड। और मतलब इतना प्रेशर होने के बावजूद भी दे डिडंट बकल अप एंड दे केप्ट। और एंड में सिचुएशन ये थी कि कोहली की विकेट गिरने से पहले जो है ना, इट वाज द न्यूजीलैंड टीम विच वाज अंडर प्रेशर। यू कुड सी कि अब वो प्रेशर में आ गए, क्योंकि जैसे मैट हेनरी जो फर्स्ट इनिंग्स में मतलब 15 रन पर उसने 5 विकेटें ली, विलियम ओरोक जिसने 4 विकेटें ली थी। इन द सेकेंड इनिंग्स दे वर नॉट दैट इफेक्टिव। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फिर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन दे वर नॉट एज इफेक्टिव, एंड इनफैक्ट लाइक दे वेंट विकेटलेस। एजाज पटेल की 2 विकेटें थी, लेकिन बाद में इन्होंने एजाज पटेल को भी अटैक करना शुरू किया,
और उसको क्या बोलते हैं अपना टिम साउथी वॉज ओके, लेकिन टिम साउथी का रोल एज अ बैट्समैन ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि उसने और रचिन रविंद्रा ने दे इंश्योर्ड के मतलब न्यूजीलैंड को एक अच्छी लीड मिले, बिकॉज न्यूजीलैंड लाइक आफ्टर बॉलिंग आउट इंडिया 46 दे एंडेड अप विथ 402, सो दैट वाज अ सब्सटैंशियल लीड, यू नो, मतलब उनको मतलब ऐसे अब आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उसमें अगर आपको 300 एंड व्हाट यू कॉल इट 60 की लीड मिल जाए तो वो बहुत, सॉरी 360 में कह रहा हूँ, 356 की लीड मिल जाए तो वो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक इट वाज ऑल ड्यू टू रचिन रविंद्रा हु स्कोर्ड अ फंटास्टिक 100 यार, बहुत अच्छा खेला है वो। और मतलब आपको पता ही है कि ही इज़ लाइक ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, तो उसकी फैमिली भी थी स्टैंड में, तो फॉर देम इट वाज अ ग्रेट ओकेशन। बट द इनिंग्स प्लेड बाय टिम साउथी एट अ टाइम व्हेन ऐसा लग रहा था कि इतनी लीड नहीं होगी न्यूजीलैंड की, जो 100 तकरीबन कोई इन्होंने 36 रन की पार्टनरशिप की है दोनों ने, साउथी ने और उसने रचिन रविंद्रा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैच वो 136 रन। अगर आप वो 130 रन का कंटेक्स्ट देखें तो अभी भी इंडिया 125 पीछे है, यानी कि सोचिए अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो इंडिया बाय दिस टाइम शुड हैव बीन अप अहेड एंड टेकन अ लीड नाउ। तो इसलिए जो है ना, ये आजकल ये जो मतलब आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, यू नीड टू हैव अ बॉलिंग अटैक, योर बॉलर्स मस्ट बी केपेबल नो मैटर व्हाट कंडीशन। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल जो है ना, आपको बड़ा इस पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार अगर कोई नीचे आके फंस जाए मतलब लोअर ऑर्डर बैट्समैन, तो उसको कैसे आप आउट करें। यू शुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लान्स फॉर हिम, बिकॉज दीज पार्टनरशिप्स डाउन द ऑर्डर दे मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे पाकिस्तान और अभी इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ मुल्तान में, इसमें जो पार्टनरशिप की है सलमान अली आगा ने नीचे से साजिद खान के साथ, इट मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। एंड में तो खैर पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीता 156, लेकिन स्टिल यू नो इन द जब जिस वक्त मैच हो रहा था उस कंटेक्स्ट में काफ़ी वो था। ये बेंगलुरु की पिच बड़ी अजीब सी वैसे खेली है। आई मीन एक सेशन आप समझे कि 1.5 से 2 सेशन में सिर्फ मतलब बॉल अच्छा खासा लैटरल मूवमेंट मिली है, बल्कि आई वुड से कि पहले दिन तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरे दिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो 1.5 सेशन में जो है लैटरल मूवमेंट रही है। उसके बाद बिल्कुल जो है ये अच्छा बैटिंग के लिए बन गई है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स गिविंग हेल्प टू द स्पिनर्स and the spinners have some sort of purchase in it. So that is why India with 3 spinners in the lineup, they will be hoping tomorrow कि हम किसी तरह से जो है, पहले तो मेन चीज़ तो वही है ना कि पहले तो 125 रन तो अपने पूरे करें। आई थिंक यहाँ पर केएल राहुल का रोल अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केएल राहुल, क्योंकि ही हैज़ टू डिलीवर। ऋषभ पंत होपफुली अगर वो बैटिंग करता है, वो फील्ड पे तो नहीं, मतलब वो नज़र नहीं आया उसके बाद जब से उसको नी पे चोट लगी है, लेकिन आई थिंक ही विल बैट मोस्ट प्रॉब्ली। और फिर लाइक आई सेड कि ये दोनों जडेजा और अश्विन आल्सो प्रीटी केपेबल। सो न्यूजीलैंड 46 पे जब आप एक टीम को आउट कर ले पहले दिन, तो आप सोचते हैं कि यार अब तो ये मैच हमारे ग्रिप में आ गया। लेकिन अब जब जिस वक्त कोहली और सरफराज बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त उनके कमेंटेटर इयान स्मिथ वगैरह भी बड़े परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, ये एकदम से मैच उल्टा क्यों हो रहा है। तो इंडिया शोड अ लॉट ऑफ आई थिंक गट्स देयर, इंडिया शोड अ लॉट ऑफ स्पाइन एंड फाइट and spirit, that they have not allowed their first innings performance to, you know, like they have not been rolled over by New Zealand this test match. तो मज़ा आएगा कल का मैच देख के। और फिर स्कोरिंग रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है यार, मतलब 400 से ऊपर। इट्स गुड टेस्ट क्रिकेट एंड दैट इज़ वाई यू हैव सच अ गुड क्राउड इन बेंगलुरु। बाकी अब मतलब ये जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आज दूसरा सेमीफाइनल है, वेस्ट इंडीज़ खेलेगी उसमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन कल बड़ा मेजर अपसेट हुआ, मैसिव अपसेट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है, जो चैम्पियंस हैं, वो बाहर हो गए। उनको जो है साउथ अफ्रीका ने हराया, और सिर्फ हराया बल्कि उनको बड़ा कंफर्टेबली हराया यार, मतलब जो क्या कहते हैं आप उसको कि सुकून से हराया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट दे डिडंट हैव एलिसा हीली एंड 1 or 2 अदर प्लेयर्स, इट जस्ट शोज़ कि थोड़ा सा उनका बैकअप का इशू आया। उनके बैकअप के जो प्लेयर्स आए, जो रिप्लेस जिन्होंने किया, वो शायद दे कुडंट राइज टू द बिग ओकेशन, टू द नॉकआउट स्टेज ओकेशन। नॉकआउट मैच हमेशा बड़ा मुश्किल होता है यार, हर प्लेयर के बस की बात नहीं होती हैंडल करना। बट लोग कह रहे हैं कि जी क्या ये इज दिस एंड टू द ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट सप्रेमेसी इन वुमेंस क्रिकेट। आई डोंट थिंक सो यार। ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट जो है ना, इट्स वेरी पावरफुल। उनके प्लेयर्स अगर आप देखें, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेयर्स। वो मतलब यू नो एक आपको एक वो पावर नज़र आती है उनके गेम के अंदर। अब उनकी जो फील्डिंग है, उनका जो एक एटीट्यूड है, इट्स अ वेरी यू नो, वो एक उनके अंदर आपको एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है कि ये टीम जो है, ये दादा टीम है वुमेंस क्रिकेट में। बट
दे हैव बीन अपसेट, सो दैट्स अ बिग थिंग। और साउथ अफ्रीका को पहले भी हराया शायद इस साल, तो साउथ अफ्रीका रियली बैटेड वेरी वेल यार, मतलब उसने वो बॉश ने तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की, एंड गुड विन फॉर साउथ अफ्रीका। सो दे, आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव वन द वर्ल्ड T20 कप इन द पास्ट, सो दे हैव अनदर क्रैक एट इट। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ और उसका जो मैच है ना न्यूजीलैंड का, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगेन न्यूजीलैंड जो है, पाकिस्तान ने छोड़ दिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड भी गिर सकती है। बाकी यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में तो भाई अब फिक्र शुरू हो चुकी है बाबर आजम की, कि बाबर आजम का क्या बनेगा आगे। रमीज राजा फरमाते हैं यार बाबर आजम जो है ना, हमें नहीं भूलना चाहिए, वो बड़ा क्लास का प्लेयर है, उसकी क्लास ही पार्ट है, और उसकी क्लास ये है। ओ भाई हमने उसकी क्लास को क्या अचार डालना है रमीज राजा साहब, हमें टीम जीतती हुई नज़र आनी चाहिए बस। और अगर बाबर आजम के बगैर टीम जीत गई तो हम खुश है उसके ऊपर, हमें ये क्लास वास का कुछ नहीं करना भाई मेरे, हमें जीत चाहिए। और रही बात ये जो आपने बात की थी कि मतलब बाबर को ड्रॉप करने से सपोर्ट का मसला है और स्पॉन्सर्स वरिड है और ये है, अब फैंस की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और क्या बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, वो तस्वीर आप थंबनेल में देख लें किस तरह से लोगों ने जो है आज मतलब पाकिस्तान टीम को सराहा है मुल्तान स्टेडियम में, और किस तरह आज लोग आए मैच देखने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार पीपल वांट द होम टीम टू विन, they are least bothered who wins them the matches. At the end of the day, they want to see a score sheet which says Pakistan won the match. That's it. तो ये अब बातें छोड़ दो यार, ये सब बेकार अब बातें हैं कि वो एक क्लास बैट्समैन है और वो क्लास बैट्समैन की जगह टीम में हमें नहीं भूलनी चाहिए। और ये वो अब तो यहाँ तक बात शुरू हो गई कि भाई कहते हैं कि जी कामरान और बाबर आराम से एक साथ खेल सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका अगला जो जुमला होगा ना, जो अगला चैप्टर होगा, वो ये होगा कि जी शान की जगह नहीं बन रही टीम में। क्योंकि हम तो यार पाकिस्तान क्रिकेट के इंट्रीग से और इनकी जहनियत से अच्छी तरह वाकिफ़ है ना, हमें पता है किस तरफ ये कहानी जाएगी। ये असल में बात वही है यार, आप ये नोट करें कि बजाय इसके कि अप्रिशिएट करने के कि पाकिस्तान टीम जीती है, बजाय इसके कि ये अप्रिशिएट करने के कि यार अगर आप अपने मेन सीनियर प्लेयर्स के बगैर आपकी टीम जीत रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बाबर, शाहीन एंड ऑल दीज गाइज, नसीम, तो ये तो अच्छी बात है ना यार, इस पर तो खुश होना चाहिए। हम कोई ये नहीं कह रहा आपसे कि भाई ये प्लेयर्स का कैरियर ख़त्म हो गया है या अब ये पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे, इन्हीं को फिक्र पड़ी हुई है, इन्हीं को टेंशन हो रही है कि अब बाबर आएगा नहीं आएगा वापस। क्यों नहीं आएगा यार, हमें भी पता है बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपनी पिछले वीडियो में भी मैंने रिपीट की, एटीट्यूड चेंज करो भाई। ये सेल्फ जो आपका एक होता है ना कि आप समझते हैं कि बस मेरा राइट है कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, मेरा राइट है कि मैं रन करूं ना करूं, लेकिन मैं खेलता रहूंगा, ये अब एटीट्यूड नहीं चलेगा और ना चलना चाहिए पाकिस्तान टीम में। साफ सीधी बात है, जो परफॉर्म करे खिलाओ उसको यार, चाहे वो कोई भी हो, छांगा मांगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम जीतती हुई नज़र आनी चाहिए, सीधी सी बात है यार। ये सब अब बहुत हो गया, ये मतलब इनकी मैं सिर्फ देखता हूँ कि यार इन लोगों को देखो, मतलब अब जब ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, अब जब पाकिस्तान जीत गया तो अब इनको अब अगला समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो अब हमें याद दिला रहे हैं कि जी बाबर आजम बड़ा क्लास का बैट्समैन है। अच्छा जी, बहुत क्लास का बैट्समैन है तो भाई ठीक है, बड़े से बड़े बैट्समैनों की ज़रूरत पड़ती है रेस्ट की, ब्रेक की, अगर उनसे रन नहीं हो रहा है तो उसमें ऐसा क्या मसला हो गया भाई, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान टीम कैन डू वेल, दे हैव द बैकअप टैलेंट, दे हैव गुड प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है यार। देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हम जो है ना अब बहुत जल्दी रिएक्शन, हम ये नी जर्क रिएक्शन बहुत देते हैं, बहुत जल्दी। हमें नी जर्क रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप जीते हैं, स्पिन विकेट बनाई आपने, पुरानी पिच इस्तेमाल की, सब कुछ किया आपने, बट यू नो द टेक अवे फ्रॉम दिस विक्ट्री इज़ दैट यू नो यू हैव टू ट्रस्ट योर डोमेस्टिक प्लेयर्स यार, या डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, क्योंकि आपको ये टेस्ट अगर जिताया है तो आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर नहीं जिताया ना यार आपको ये टेस्ट। सीधी सी बात है कि कामरान गुलाम बेचारा इतना प्रेशर में डेब्यू करता है, 100 करता है, फिर उसके अलावा जिस तरह से मतलब दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया, फिर मोस्ट यानी कि 20 विकेट्स गोइंग टू द 2 स्पिनर्स हु वर ब्रॉट बैक इनटू द टीम, जिन्होंने कम बैक किया टीम में, जिनको मतलब और क्या चाहिए आपको सबूत के आपके डोमेस्टिक में बैकअप प्लेयर्स हैं। तो अब ये दिस इज़ द टेक अवे। तो अब ये नहीं हमें सुनना चाहिए कि ये फला जो है इंडिस्पेंसिबल है, और फला के बगैर पाकिस्तान टीम पॉपुलर नहीं है, और फला के बगैर पाकिस्तान टीम, ओ भाई हर स्पॉन्सर को विनिंग टीम चाहिए भैया, वो कहता है जी मुझे विनिंग टीम दो। मैं आपको कहता हूँ कि कल पाकिस्तान अगर छांगा मांगा प्लेयर्स भेजे और वो वर्ल्ड कप जीत ले, आप देखें कितने स्पॉन्सर्स लाइनअप हो जाएंगे आपको स्पॉन्सर करने के लिए, कितने लोग आएंगे देखने के लिए आपको, क्योंकि पीपल वांट टू सी अ विनिंग टीम, पीपल वांट टू सी विनिंग प्लेयर्स, पीपल वांट टू सी कि ये कौन से प्लेयर्स हैं भाई जो इतने चैंपियन मटीरियल के हैं कि ये तो हर मैच जीतते हैं। लोग ये नहीं देखना चाहते कि ये कौन सा चैंपियन प्लेयर है भाई जो इतना चैंपियन मटेरियल है फिर भी टीम हार रही है। तो ये जो इनकी जो PR के एक्सरसाइज होता है ना, आप बस
दोज डेज शुड बी गॉन नाउ। देखें ना आप यार, इंडिया का ये जो फाइट बैक है, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब बिलीव मी, कल जब इंडिया 46 पे आउट हुआ, आई न्यू इट, कल भी मुझे पता था कि ये सेकंड में फाइट करेंगे आके, और ये सेकंड में रन्स करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे रन, बिकॉज दैट्स द वे अ टीम डेवलप्स अ रेपुटेशन। उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई इंडिया ने भाई, सीधी सी बात है। एनीवे यार, यू टेक केयर। मैंने कहा क्या ये इंडिया वाला मैच भी रैप अप कर लें। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू can, because it does help boost the channel. And also, if you haven't pressed the subscribe button as yet, if you haven't subscribed to the channel as yet, please take out some time, a few seconds, and do press the subscribe button. Take care. Your comments are welcome. Allah Hafiz.